राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। यदि अभी हम किसी को कहें कि तुम अपना ध्यान करो, तो आपको अपना ध्यान में आपको अपने देह का ध्यान हो। आप कौन हैं? तो आपको अपना ध्यान पूछूं कैसे हो, तो अपने विषय में बताओगे बैठा हूँ, ख्याल में ये आएगा कि इस समय बैठा हूँ। माने ध्यान में भी आप अपने को बैठा देखें, अनुभव करें। चेतन हूँ ये अनुभव नहीं करें। यदि चेतन ना होते तो बैठे भी ना होते। बिना चेतन हुए क्या बैठे हो सकते हो? तो बैठे होने का पता चेतन होने से है। फिर भी आपको चेतन होने का पता नहीं चलता। ध्यान आपका चेतन होने पर नहीं है, बैठे होने पर है। इसी तरह यदि पूछूं आप क्या कर रहे हैं, तो आपका उत्तर होगा शायद सुन रहा हूं, या देख रहा हूं, या सोच रहा हूं। ठीक है? तो जब ये उत्तर आए कि मैं देख रहा हूं, तो उस समय दूसरा कि देख रहे हो, लेकिन देखते समय क्या आप चेतन हो? इसी तरह सुन रहे हो, ये आपका पहले का उत्तर है। तुरंत सावधान हो और लगातार सावधान हो। लगातार ये आवाज आ रही है, आपका ध्यान आवाज में कम, आवाज में ना के बराबर। आपका ध्यान है कि मैं चेतन सजग हूं, आवाज आ रही है, आवाज भी है, आप सजग भी। आपका ज्यादा ध्यान सुनने में या चेतन होने। इसी तरह विचार कोई उठे किसी के विषय में, तो आप विचार कर रहे हो या विचारों के समय आप चेतन होके विचारों को जान रहे हो, या विचारों के समय आप अपने साक्षी होने पर ध्यान ही मोड़ना। न हमें दृश्य हटाना है, न दृष्टा को लाना है, न चेतन लाना है और न दृश्य हटाना है। अभी आपकी जो कॉन्शियसनेस चेतना है वो ऑब्जेक्ट में है, विषय में। आपको उस चेतना को इसमें लाना है कि मैं चेतन हूं, क्योंकि चेतना ही या तो और कहीं होगी या अपने। ये व्यक्त प्रकृति की है। कहा था इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातस चेतना धृति। ये प्रकृति के विकार है। चेतनता भी बिना प्रकृति के नहीं है। जैसे रिफ्लेक्शन शीशे में बिना शीशे के नहीं रिफ्लेक्शन बने। सूर्य तो सूर्य, वो बनेगा नहीं। सिर्फ शीशे की ऐसी उपाधि है जिसमें रिफ्लेक्शन मालूम पड़ने लगता है, पानी में मालूम पड़ने लगता है। और जमीन में, जमीन में सिर्फ धूप है, रिफ्लेक्शन नहीं। वो कोई अलग है, एक अलग सूर्य नहीं, अलग कुछ नहीं, जो है वही है। तो पहले ये हम सावधानी लाएं और फिर इसी में देखें कि कान में
कान के चारों तरफ भी कुछ हो गया। क्या है? कंसंट्रेशन इसे कहते हैं। हमारी कंसंट्रेशन ऑब्जेक्ट में होती है, सुनने में, देखने में, सूंघने में, खेलने में, चलने में, लड़ने में। उस समय हमें देखना है कि हमें कंसंट्रेशन नहीं करना। कंसंट्रेशन का मतलब है इकट्ठा करना, समेटना। तो हमको समेटना नहीं, अपनी चैतन्यता का विस्तार अनुभव कर। ऐसा जैसे सूर्य है तो सर्वत्र प्रकाश, उसका सर्वत्र प्रकाश, पर सर्वत्र का प्रकाश को मालूम नहीं करता कि मैं सब जगह, उसे मालूम पड़ता है शीशे में, क्योंकि उस प्रकाश अपने आप को शीशे में पाता है। शीशे के चारों तरफ जैसे है ही नहीं, जबकि शीशे के चारों तरफ भी है, क्योंकि शीशा यदि बड़ा हो तो वहां भी है, और बड़ा हो माने सागर है तो चमक रहा, और मान लो शीशा उलट दो तो जैसा सब जगह है वैसे फिर शीशे में। शीशे की चारों तरफ कैसी धूप है वैसे ही शीशे में है। यदि शीशा उल्टा हो और शीशा सीधा हो तो वो तो है ही जो सब जगह है। यहाँ विशेष वेदांत में विशेष चेतन बोलते हैं। विशेष चेतन माने विशेष प्रकाश, समान प्रकाश धूप का, सूर्य का सब जगह है। विशेष कहाँ है? जहाँ शीशा है। और विशेष वाला हटा दो तो सब जगह समान कि नहीं। ऐसे ही आंख हटा दो, पहले आंख में तुम हो, पहले तो चेतन को आंख में अनुभव करो, फिर कहो आंख ना हो तो चेतन हो। या आंख बनी रहे, देखना नहीं, देखना नहीं है तो आंख भी होगी। इसी तरह भी रुई लगा लें, कोई आवाज न सुने तो कान में होगी नहीं। ऐसे धीरे धीरे विशेषता को कम कर, सुनने का ख्याल कम कर दो, देखने का ख्याल हटा दो, चेतन। फिर इसी तरह शरीर भर में क्या करते हो? छूते हो, पीठ से भी छूते हो, हाथ से नहीं। असल में स्पर्श इंद्रिय हाथ में विशेष है, एक ही इंद्रिय है जो पूरे देह में, कान सब जगह नहीं। आपके कान तो पूरे देह में, आपकी आंखें, आपकी रसना, आपकी नासिका, सुगंध यहाँ से लेते, सुनते यहाँ से, देखते यहाँ से, स्वाद एक जगह से लेते, और गर्मी सर्दी कहाँ से लेते? पैर से, पीठ से तो नहीं। सारे देह से सर्दी गर्मी माने छूते पूरे देह से। तो यदि हम पूरे देह में ध्यान दें तो आप छू रहे हो पूरे देह से। अब आपको छूना नहीं है, जैसे देखना नहीं है, सूंघना नहीं है, सुनना नहीं है, चखना नहीं है, रहते हुए ऐसे पूरी त्वचा में रहना है। हमें परवाह नहीं, त्वचा में रहना है अचेतन। हमारा जोर सर्दी के महसूस करने में ना लगे, चेतन महसूस करने में, देखने में न लगे, सिर्फ होने में।
अपने होने में रहे, क्या देखा? बहुत दिन देख लिए, बहुत दिन सुन लिया, आवाज आ जाए तो घबराना आ गई। पर हमारा ध्यान चेतन रहने में था, सजग रहने में था। शोर में, आवाज में ध्यान नहीं दिया, आ गई तो आ गई, उस पर हम कंसंट्रेशन नहीं करेंगे। बहुत लोग साधना करते हैं, लगातार सुनना, लगातार देखना, आंख बंद करके भी लोग देखने की साधना करते हैं, कान बंद करके भी लोग सुनने की साधना करते हैं, बिना खाए भी स्वाद की साधना करते हैं, बिना बाहर के पुष्प के सुगंध की साधना करते हैं। वो किसी विषय को ही अंदर अनुभव करते। हमारा उससे विरोध नहीं, न बाहर के न भीतर के, लेकिन हमारा जोर है कि हम आवाज आते समय चेतन होने पर आपका झुकाव चेतन रहने में है या सुनने में? मेरे गुरुदेव कहते थे, देखो देखो, देखने वाले देखो और ध्यान दो, जानो जानो, कौन जान रहा है? ये जान। तो क्या उत्तर निकलेगा? वो जान रहा है। ईमानदारी का उत्तर देना, जानो जानो, क्या जानो? कौन जान रहा है? ये तो उत्तर आएगा नहीं। जब इसी तरह कोई चीज जानने में आ रही है तो जानने वाले को। फिर दूसरा आखिरी उत्तर, जब कुछ जानने में ना आवे, कुछ जानने को ना हो, शून्य हो, अभाव हो, कुछ ना हो, नथिंगनेस, उस समय देखो नथिंगनेस, कुछ ना होने को कौन जाने? क्या कुछ ना होने में जानने वाला नहीं है? यह है ध्यान। तैयारी करो। इस समय भी आप अभी ध्यान नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। क्या सोच रहे थे? जब ध्यान कराएंगे तब हम करेंगे। अभी भी आपकी कंसंट्रेशन, एकाग्रता सुनने में है। मैं सुनाऊं तब भी मेरे प्रवचन में रुचि ना हो, चाहे मेरी ही बात मान लो कि आप ध्यान में हो, बस आप सजग हो बस। और जैसे कान में सीमित नहीं हो, आंख में सीमित नहीं हो, ऐसे त्वचा के कारण जो देह में आप सीमित हो, देह में भी नहीं, आप अनंत हो। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, तुम अनंत चेतन हो, अनादि और अनंत और संपूर्ण चेतन हो। लेकिन आदत पड़ गई है देह में होने की, मन के कारण, इसलिए तुम अपनी ब्रह्मता का अनुभव नहीं करते। फिर तर्क क्या उठाते हो? यदि हम सब जगह होते तो वहां को देखते, तब तुम देह भर में हो तो पीछे देखो। आपके तर्क का जवाब, यदि आप देह में हो तो पीठ से क्यों नहीं देखते? तो आपको उत्तर होगा, पीठ में आंख नहीं। इसी तरह बुद्धि इस देह में, बुद्धि इस, ये मन है, इस मन से इसी देह का अनुभव होगा। यदि आप मन के अलावा सब जगह हो तो आपके पास मन नहीं होने से आप सब जगह हो, पर सब जगह महसूस नहीं करते, आप हो गए। इसलिए आप ऐसा ध्यान करो, सहज ध्यान। आप सबसे पहले सजग हो जाओ इंद्रियों में। इंद्रियां 5 हैं।
आप ही पूछो, आपका ध्यान किस इंद्रिय में है? आंख में है कि कान में है कि नाक में, कि पीठ में है कि पेट में? फिर और आखिरी प्रश्न कर सकते कि भीतर हो या बाहर? आप अपने को एकाग्र नहीं करो, एक जगह नहीं। अभी तक आप एकाग्र होते थे, एकाग्र करते थे किसी एक विषय में। अब हम कह रहे हैं किसी विषय की तुम्हें जरूरत नहीं है। आप चेतन हो, कोई विषय है तब भी मैं चेतन हूं, कोई विषय नहीं है तब भी मैं चेतन। चैतन्य हूं ये ध्यान आना शुरू कर दो। जिनको कोई विषय मालूम पड़ता है, चेतन न होते, तर्क के आधार में चेतन न हो तो कोई विषय भासेगा ही नहीं। पर दूसरी बात है, यदि आप पूरा ध्यान ये दें कि मैं चेतन हूं, तो मन तो एक है, वही विषय के अनुभव में ऑब्जेक्टिव हो जाता है, वही मन अपने लिए सब्जेक्टिव हो जाता है, वही मन चेतन में लीन हो जाता है, वही विषय में दौड़ता है। मन नहीं रहता। चेतन की याद करने में मन ऑब्जेक्टलेस, निर्विषय होता है। अब ध्यान क्या है? ध्यानम निर्विषयम मना। ध्यान है मन का निर्विषय होता है। मन को किसी विषय की, किसी दृश्य की, किसी और की जरूरत नहीं, तब ये मन अपने आप चेतन में लीन होता है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मुंह पीछा, मन को चेतन में लौटा दो। यदि देहम पृथक प्रत्यय, मैं देह हूं ये सोचना बंद कर दो, चिति विश्राम प्रतिष्ठित, मैं चेतन हूं, बस यही विश्राम करो। चेतनपन, चैतन्य चाहे अभी सीमित है चाहे असीमित, यहां है या सब जगह, पर विश्राम चेतन में करो। लहर पानी में विश्राम करे, इधर उधर न जाए। यूं तो लहर पानी में ही होती है, पर पानी के प्रति नहीं और किसी तलाश में दौड़ी दौड़ी फिरती है। इस दौड़ने का नाम लहर है। ठहर जाए तो लहर अपने स्व में हो जाएगी। तुम भी यदि कहीं नहीं दौड़ोगे तो अपने स्व चेतन में, आत्म चेतन में खो जाओगे। यह है सर्वोत्कृष्ट ध्यान। पर सर्वोत्कृष्ट ध्यान शुरू में कठिन होता है। तो दूसरा ध्यान है कि अपनी इंद्रियों का त्याग मत करो। विषय का त्याग कर दो, पर इंद्रियों का त्याग मत करो। देह से और का त्याग कर दो, पर देह का त्याग मत करो। देह में हो, देह में हूं, देह में हूं, देह में हूं, और कहीं नहीं, देह में। ये परिच्छिन्नता का ध्यान, ये सीमितता का ध्यान, ये थोड़ा कंसंट्रेशन है। पहले व्यापकता में जंप करें, इसके पहले हम इकट्ठे हो गए, सब जगह से लौट आए। कहां? देह में। देह जहां का तहां है। हम देह से बाहर या देह के भीतर होते हैं। हम अब अपने देह में हैं।
और कुछ नहीं, मोटी सी बात है। मैं देह में हूँ, मैं आंखों में हूँ, मैं कान में हूँ। अब ये ध्यान रखो, बारी बारी से कभी कान में, कभी आंख में, कभी नाक में, कभी मुख में, कि एक साथ सब जगह, एक साथ सब जगह हो तो तुम अमन हो, एक जगह हो तो समन हो, एक जगह हो फिर वहां गए, वहां से यहां आए तो समन, तुम मन से, मन खोया नहीं, कभी यहां गए कभी वहां गए। यदि आप एक जगह नहीं, पूरे देह में, पूरे देह, यदि तुम व्यापक हो तो भागोगे कैसे? भागने के लिए सीमितता चाहिए। भागेगा वही जो कहीं है कहीं नहीं है। यदि यहाँ हो तो वहां नहीं, वहां गए तो यहाँ छोड़ गए। राम का वनवास कब हुआ? जब सीमित थे। सीमित राम का वनवास होगा, असीम राम का वनवास कैसे हो सकता? आपके सीमित में सीमित चेतना, सीमित मन ही कभी यहाँ है कभी वहां। अब विशेष चेतन ही कभी जागेगा कभी सो जाएगा, पर समान चेतन कब जागेगा और समान चेतन कब सोएगा और समान चेतन कहाँ जाएगा और कैसे जाएगा? शीशे का रिफ्लेक्शन इधर उधर जा सकता है, मुड़ सकता है। सूर्य की रोशनी तो एक टाइम में सब जगह है। सुनाया था 13वें अध्याय से, जैसे एक सूर्य सारे जगत को एक टाइम में प्रकाश रहा, सारे देश एक समय, ऐसे ही आत्मा एक समान प्रकाश, कम ज्यादा नहीं होती, कम ज्यादा होते हैं रिफ्लेक्शन। तो इंद्रियों का प्रकाश, मन का प्रकाश घटता बढ़ता हिलता है, आत्मा का प्रकाश एक समान है सब। कभी ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान दीजिए कि मैं चेतन हूं, चेतन हूं, और यदि जो कठिन हो वो मत करो, आसान करो। यदि ये अभी कठिन है तो आप जागे हो, ये याद रखो, सजग हो, चेतन हो, सजग हो। कहाँ? आंखों में, कान में, नाक में, शरीर में, त्वचा, पूरी त्वचा के प्रति, पूरे देह के प्रति जागृत। उपनिषद तो कहता है भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यात्मा लोका अमृता भवति। सब प्राणियों में जो अपने होने को देखता है, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, एक एक प्राणी में तुम हो, पर अभी देहाध्यास के, जीवाध्यास के कारण तुम ये ध्यान नहीं कर पाते। तभी कहा कि जो साधक भूतेषु भूतेषु विचित्य चिंतन करके, ध्यान देकर, बार बार देशु भूतेषु विचित्य शब्द, ऐसा व्यक्ति प्रेत्यात्मा लोका, इस देह लोक से मुक्त हो जाता है। वो सीमितता से असीम हो जाता है। इसी समय मुक्त हो जाता है, वो सीमित नहीं रहता, असीम हो जाता है। प्रेत्यात्मा लोका, इस केवल भौतिक लोक से, केवल देह लोक से, केवल इंद्रिय लोक से उठ जाता है और वो सर्वत्र हो जाता है। तो इस लोक से प्रेत अमृता हो, व्यापक हो जाता है,
अमृत हो जाता है, अचल हो जाता है, सनातन हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म हो जाता है। देह के रहते वो देह नहीं रहता, इंद्रियों के रहते वो इंद्रियां नहीं चेतन होता है, वो मन के रहते मन नहीं चेतन होता है, वो सर्व में होता है, सर्व उसी में होता है। जो अपनी चेतन आत्मा को, इस चैतन्यता को सब में देखता है, चेतन को सब में, आंख को सब में नहीं, ये आंख सब में नहीं है, ये आंख पेड़ में नहीं, ये आंख दीवार में नहीं, ये मन पेड़ में नहीं है, ये मन दीवार में नहीं है। इंद्रियां सीमित हैं, देह सीमित है, मन सीमित है। मन को बुद्धि में तय कर, अब बुद्धि द्वारा स्मरण करो कि मैं ही मैं, चैतन्य चैतन्य, इस चैतन्य चैतन्य का आंख में हो तो चेतन, छूट है थोड़ी, आंख में आए तो चेतन, कान में आए तो चेतन, भीतर आए तो चेतन, और बाहर ध्यान गया तो चेतन। तुम्हारे चेतन होने में संदेह नहीं है। कभी चेतन होते सुनते नहीं हो, कभी चेतन होते देखते नहीं हो, कभी चेतन होते जानते नहीं, तो तुम जानो नहीं चेतन हो। सबसे अच्छा ज्ञान चेतन हूं, जानने वाला नहीं। जानने का काम औपाधिक, जानने का काम मन बुद्धि इंद्रिय उपाधि से, पर चेतन में बिना उपाधि का। मुझे कोई मन की जरूरत नहीं, यदि देखना सुनना नहीं तो मुझे इंद्रियां नहीं चाहिए, यदि कुछ भोगना नहीं तो मन नहीं चाहिए, कुछ जानना नहीं तो बुद्धि नहीं चाहिए। और फिर भी आपने यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सब बुद्धि न विचेष्टते तामहु परमं गति। जहाँ इंद्रियां ठहर जाती हैं, मन भी अमन हो जाता है, बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, तहाँ चैतन्य ब्रह्म, चैतन्य भूमा है, चैतन्य मुक्त है, अलेप। लिप्तता का भ्रम मन के कारण, चलने का भ्रम मन के कारण, देखने सुनने का इंद्रियों के कारण, सीमित होने का कारण अज्ञान और बुद्धि। अज्ञान पूर्वक बुद्धि परिच्छिन्नता का अभ्यास कराती है, ज्ञान पूर्वक बुद्धि ब्रह्मता प्रदान कर देती है। आप चैतन्यता का ध्यान रखो, शब्द आया तो चेतन हो, एक ही याद रखना। मैं कुछ बोलूं तो मैं याद रखना है चैतन्य, आवाज आई तो चेतन, धोखा भी नहीं तब भी आपको चेतन होना नहीं भूलना। कौन सी स्मृति, श्लोक नहीं याद रखना, बहुत याद नहीं, थोड़ी सी जरा सी स्मृति की चिंगारी। क्या चिंगारी? बहुत आग नहीं, केवल चिंगारी। इस बात स्मृति क्या क्या है? देह का भान हुआ तो आपने घबराओ नहीं, देह के भान, देह भान होता है तो चेतन, ध्वनि आई तो चेतन हो, कोई याद आई तो चेतन हो। कुछ भी हो रहा है बिना चेतन के कुछ भासता नहीं। इसलिए अंदर इस सत्य का स्मरण, इस सत्य की अनुभूति, मैं चैतन्य हूँ, इस अनुभूति का नाम ही ध्यान है। और कोई याद आती है, आ गए, जन्मों जन्मों की आदत है, कोई बात नहीं, हमें विरोध नहीं है, पर अपने को नहीं भूलना। सुनना विरोध, सुनने का विरोध नहीं, पर चेतन को भूल जाना ठीक नहीं है। अपराध है चेतन को गंवा देना, सुनने में, देखने में चेतन को खो देना। ये हीरा गंवाए गए कचरे, ये चैतन्य हीरा सुनने में खो गया, देखने में खो गया, कामना में खो गया। कामना
इस ज्ञान को धुएं की तरह ढाक देती। ज्ञान रहते हुए भी ज्ञान पर नजर नहीं, धुआं दिखता। सारा दृश्य, सारा प्रपंच धुआं है, और ये धुआं तुमसे ही उठता। तुम चेतन, तुम चैतन्य अग्नि। यदि तुम चैतन्य अग्नि न होते तो ये विषय का, मन का, इंद्रियों का, कामनाओं का धुआं कहाँ होता? ये काम ज्ञान का दुश्मन है। ये इच्छाएं, देखने की, सुनने की इच्छा तुम्हें ज्ञाता नहीं रहने देती। ज्ञातापन में, साक्षीपन में, चैतन्यपन में पर्दा डाल देती है। कौन? कामना। देखने की, सुनने की, खाने की, पाने की, भोगने की, दुख की। ये जो कामना है, यह इससे बचने की। तुम्हारी कामनाएं चाहे बचने की, चाहे पाने की, तुम्हारे चैतन्य में पर्दा डाल दे, आत्मा को ढाक दे। ये चैतन्यपना स्पष्ट नहीं है। इसलिए कामना, काम ज्ञान का दुश्मन। विषयासक्ति साक्षी नहीं रहते थे। क्रोध, भय, काम भी तुम्हें चेतन नहीं रहते थे। यद्यपि बिना चेतन के काम, क्रोध नहीं होता, पर फिर भी जैसे चेतन होते हुए चेतन नहीं दिखता, क्रोध काम लगने लगता है। जैसे रस्सी होते हुए रस्सी नहीं सांप लगने लगता है, ऐसे चेतन होते हुए तुम क्रोधी, लोभी, अभिमानी लगने लगते, तुम दुखी लगने लगते, सुखी लगने लगते, तुम कुछ और लगने लगते हो। चेतन लगना भूल जाता है। ये समान जो आप हैं, इसमें आवरण पड़ गए और का और कुछ अनुभव करते हैं। इसलिए तुम चेतन रूपी सत्य हो, सत्य हो, चेतन हो, अनंत हो, अभिकारी हो, अपरिणामी हो, अलिप्त हो, अभोक्ता हो, अकर्ता। करने की कल्पना में तुम्हारा अकर्तापन छिप जाता है। तुम अकर्ता हो, अभोक्ता हो, भोगने में तुम्हारी असंगता, अलिप्तता हो जाती। नष्ट तो नहीं हो सकती, पर भूल जाते। जैसे स्वप्न की मृत्यु से मर तो नहीं जाते, पर जीवन को भूल जाते हो, यही मृत्यु। ऐसे ही तुम स्व को भूले गए। ईश्वर को न भूलो, स्व के प्रति जागे रहो। बस यही सच्चा ध्यान है। यद्यपि तुमको प्रेम है तो नाम जप करो, पर नाम जप में खो नहीं जाओ, जागे रहो। कुछ करो, पर करने में चैतन्य को खो मत। करना भी हमें खो देता है। मैं को अपने सत्य को हम भूल जाते हैं। करने में, पाने में, क्रोध में, ईर्ष्या में, द्वेष में सारा मन लड़ने में लग गया। कौन ध्यान दे कि मैं चेतन? इसलिए सब विकारों को दूर करने की विधि है मेडिटेशन। स्वयं के प्रति जागना, और किसी का अस्तित्व धीरे धीरे रहे ही नहीं, है ही कुछ नहीं तुम्हारे सिवा। जिस समय तुम इस सत्य में जागोगे, जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक, पर ये एक विधि है, ये एक अपने आप में ध्यान है। इसको आप यदि ये ऐसा कैसेट लगा के भी सच्चे मन से कभी सुनोगे, धीरे धीरे, पर सुनना लक्ष्य नहीं होगा, ध्यान लक्ष्य होगा। कभी करो, पर करना लक्ष्य न बने। ये आगे आएगा 14वें अध्याय में कि तुम करने में फंस जाते हो, रजोगुण में फंस जाते हो, सुख में फंस जाते हो, निद्रा आलस्य में फंस जाते हो। इन सब से यदि अपने प्रति अवेयर रहोगे तो काम क्रोध नहीं फंसाएगा, लोभ नहीं फंसाएगा,